क्लास 5 हिंदी व्याकरण अध्याय 3 शब्द विचार। आज मैं आप लोग को शब्द के बारे में पढ़ाऊंगी। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक मेल शब्द होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है मैदान, लड़की, बस। मैदान क्या है? मैदान एक स्थान का नाम है, लड़की एक प्राणी का नाम है और बस एक वाहन का नाम है। ये तीनों किसी न किसी वर्णों के मेल से ही बने हैं और तीनों के तीनों शब्द हैं, क्योंकि इन तीनों से कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। अर्थात हम शब्द की परिभाषा दे सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा जा सकता है। कौन कौन है? किस किस आधारों पर बांटा जाता है? पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद बताऊंगी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका तत्सम, तो दूसरा है आपका तद्भव, फिर आता है आपका देशज और विदेशी। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं तत्सम कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा में और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे घृत, सर्प, पत्र इत्यादि। तद्भव शब्द क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे घी, सांप, चिट्ठी, रात इत्यादि। अब आपका आता है देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? वे शब्द जो हिंदी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों से आए हैं। हिंदी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों यानी जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ की जो प्रचलित बोलियाँ होती हैं उन बोलियों से हिंदी में आए हैं और हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, फावड़ा, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द क्या हैं? वे शब्द जो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं स्टेशन, स्कूल, पेंसिल, रेडियो। अरबी भाषा से किताब, फौज, औरत, आदमी इत्यादि। पुर्तगाली भाषा से काजू, गमला, आलू, कमरा इत्यादि। तो ये जो आप लोग आज तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं, इसको आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और देखकर समझेंगे इसको। और आगे आपको अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर ये जो 3 रूप हैं शब्द के, इनको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।